हाउ आर यू ऑल, एंड इन केस यू मिस्ड इट, सिचुएशन रूम में आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान राइट and the नाउ। ongoing conflict between India and Pakistan. कॉन्फ्लिक्ट एक सिचुएशन बनी हुई है जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ही है। हाँ। अब वो फुल फ्लेज किसी जंग में तब्दील होता है, अल्लाह ना करे हो, क्योंकि हम जो है यही कह रहे हैं बारहा कि अगर आप एक्शन करेंगे तो हम रिएक्शन देंगे। एंड एट द सेम टाइम कल वजीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशकश की गई है कि एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क, जिसको भी आप शामिल करना चाहें, एंड एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाता है तो पाकिस्तान इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए बिल्कुल तैयार है और पहले दिन से तैयार है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं भारत की तरफ से सिवाय इल्जामात के और कुछ सामने नहीं आया। और सामने नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है वो कश्मीरियों को जो हरास करना स्टार्ट हुए। मतलब एक तो होता है ना कि उनके अपने पार्ट ऑफ कश्मीर में जो हो रहा हो, नो एनीवेयर इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी कश्मीरी स्टूडेंट्स होंगे, कश्मीरी वर्कर्स होंगे, उन्होंने उनको हरास करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये घर गिराए गए हैं, गिरफ्तारियां तो लातादाद हो चुकी हैं, अजियत का, जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं। मिशाल साहिबा, पहलगाम वाक़े से पहले भी हालात ज़ाहिर है अच्छे तो नहीं थे, कार्रवाइयां तो चलती रहती थी, लेकिन अब तो पता लग रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि पूरे भारत में कश्मीरी मुसलमानों की जिंदगी अजीरन है। अब यासीन मलिक साहब समेत जो जेलों में हैं उनका तो कोई अता पता है ही नहीं। आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं वहां पे फैमिली से, लोगों से? देखिए, इस वक्त तो इतनी खौफनाक सूरत हाल हो गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और सबसे जो खौफनाक बात यह है कि वो जिस तरीके से उसको एज अ पंचिंग बैग हिंदुस्तान ने इसको मिसयूज़ किया है, और जिस तरह कश्मीरी कौम के पास तो कोई अपना डिफेंस सिस्टम भी नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और इस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद और भी शामत आ गई है कश्मीरी कौम की, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कहीं बिजनेसेस अपने कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस तबाह कर दिए हैं, उनको कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रीज़ कैंसिल की जा रही हैं, उनको उनके घरों को जो है आप मकबूजा कश्मीर में देख लें, मासूम लोगों के जो है घर बुलडोज़ किए जा रहे हैं, सज़ा दी जा रही है उस ऑपरेशन की जो खुद ही, जिसके अंदर जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसमें खुद ही इनकी स्क्रिप्ट थी, खुद ही ये राइटर थे, खुद ही इसके विलन भी ये खुद ही थे, और खुद ही इन्होंने सज़ा भी सुना दी, इल्ज़ाम भी किसी और पे लगा दिया, विदिन 10 मिनट्स FIR भी कट की। तो ये एक बहुत ही एक इतनी बड़ी साजिश हुई है, मगर इससे जो अरेस्ट जो हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों के हुए हैं वो भी एक बहुत ही एक शॉकिंग बात है। और मैं समझती हूँ कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग या इंडिया के जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर महफूज हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग आर्मीज़, बट उनका क्या कसूर है जो निहत्ती एक कौम है जो कि बार बार पिस रही है, और फिर पूरा का पूरा मलबा एक जंग का जो कश्मीरी कौम पे और पाकिस्तान के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ्स मुसल्लत कर दिया गया है। देने का उन्होंने पाकिस्तान को क्या देंगे, उन्होंने तो दुनिया के सामने भी कोई प्रूफ नहीं, उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया विद द प्रूफ। ये उनके अपने अवाम के लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, इसीलिए तो अब दुनिया भी सवाल उठा रही है, और दुनिया की नजर में भी इनका केस बड़ा मशकूक हो गया है। भाई, उनके लोग खुद तो डिफेंड नहीं कर पा रहे कि इधर हो क्या रहा है। अच्छा मिशाल साहब, ये बताएं कि अब मोदी सरकार तो ऑब्वियसली खित्ते को जंग में धकेलने के टोटल मूड में नजर आ रही है, लेकिन जाहिर है कि भारत में वो लोग भी होंगे जिन्हें एहसास होगा कि ये सब गलत हो रहा है। तो क्या भारत के किसी सियासी जमात, किसी हुक्मरान, किसी कोई मीडिया चैनल हो, उसमें ये ताकत नहीं कि वो मोदी को समझा सके, कोई डायलॉग स्टार्ट करें? देखिए बड़ी वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं मोदी के, जो 10 लाख वहाँ फ़ौज उन्होंने डाली हुई है, इतने इंटेलिजेंस बटालियंस हैं, और हर 10 फीट के बाद एक फोर्स जो होती है उनकी आर्मी ऑफिसर जो है CRPF के फुली इक्विप्ड यूनिफॉर्म के अंदर वो जो है बंदूकें ताने होते हैं कश्मीरियों के ऊपर। तो जब ऐसे माहौल के अंदर कैसे हो जाता है कि एक जो पहलगाम के अंदर जो एक ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो ख़ुद ही इन्होंने कॉन्कॉक्ट किया है। और ये सवाल सिर्फ कश्मीरी नहीं पूछ रहे या पाकिस्तान, जिसके ऊपर ये विदाउट एनी प्रूफ जो है हर दफ़ा कोई ना कोई रिपीट करते हैं अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अपने इलेक्शन जीतने के लिए, और अपने ही लोगों को ये मरवा देते हैं। इंडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं, इतनी वहाँ पे हिंदुस्तान की फोर्सेस हैं, तो क्या वजह है कि वहाँ पे मतलब उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। लोग वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी,
और वहाँ पे लोगों के साथ जो कत्लेआम उनका किया गया जो था, इनकी पूरी कोशिश थी यासीन साहब की हैंगिंग का, गॉड फॉरबिड। कश्मीर फाइल्स भी मूवी उन्होंने बनाई, तो उसके अंदर भी वो नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त मैं बहुत एक्टिवली ग्लोबली बहुत शोर मचा रही थी यासीन साहब के हवाले से, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और मैं इंटरम सेटअप में इसलिए आई थी ताकि वो जो इलेक्शन ईयर है जो यासीन साहब के हवाले से उनकी पूरा टारगेट था कि उनको फांसी घाट चढ़ा दिया जाए। और अब जो तीसरी दफ़ा है बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हमने यही फार्मूला, और इसको लोग वहाँ के अपने जो ऑफिसर्स जो हैं उनकी वाइफ भी आकर जो है जो नेवी के आर्मी के जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी भी वाइफ आके क्वेश्चन कर रही हैं। और ये भी इसके अंदर बात बार आ रही है जो कि बीजेपी और आरएसएस की तरफ से नैरेटिव सेल किया जा रहा है कि ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत से मुसलमान भी थे, इंडिया की मुसलमान फैमिलीज़ भी थी, इसमें फॉरेनर्स भी थे, यूएई के, नेपाल के थे, और इसके अंदर हमने देखा वो उसके अंदर 2 कश्मीरी भी इसके अंदर मारे गए। तो इतनी इनोसेंट लाइफ जो हैं उन सब को कवर करके सिर्फ खाली ये दिखाना कि हिंदू इसके अंदर जो है अटैक किया गया, उनसे पूछा यह कि आपने कलमा आपको आता है पढ़ना कि नहीं आता, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी एक लूप होल है जो बता रहा है कि इसको जो वो हिंदुत्व का जो रंग दिया जा रहा है ताकि डिवाइड करके वो हिंदुओं का वोट ज़्यादा से ज़्यादा क्या है। हाँ जी, बड़ी अहम बात है और ज़ाहिर है अब तो हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, दुनिया को भी तशवीश होना ही थी, इसलिए ताकतवर ममालिक भी ऐसा लग रहा है हमें मिशाल साहिबा कि अब आगे बढ़ रहे हैं, वोकल हुए हैं और दोनों को कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि आप ये मसला हल कर लेंगे और कोई बड़ा तनाज़ा ये वाक़या नहीं शक्ल इख्तियार कर लेगा। और एट द सेम टाइम मिशाल साहिबा मसला कश्मीर के हल के बगैर कोई भी सीज़ फायर, कोई भी जंगबंदी, कोई भी सलूशन मुस्तकिल तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं। तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि अब जब मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी, अगर सजी, तो फैसला करने वाले कश्मीर का फैसला कर सकेंगे या कर लेंगे? देखें जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के साथ, और लेटेस्ट तो ये है कि जो भी आज़ाद कश्मीर से जिन लड़कियों की शादियां हुई मकबूजा कश्मीर के अंदर, और फिर वो उमर अब्दुल्ला का एक पैक्ट था कि वो आए और उनकी शादियां हों और वो उनको सेफली वो वहाँ पे रहेंगी, तो उनको भी वापस जो है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भेजने का जो है ऑर्डर आ गया है। और एक वीडियोस आ रही हैं और 8-9 साल हो गए उनकी शादियों को, और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक के तो 14 दिन का बच्चा है, बेबी है, और उसको भी कह रहे हैं कि बच्चे से जुदा करके उसको यहाँ पे तो जो, और फिर बहुत से कुछ ऐसी शादियाँ जो कि 30-40 साल हो गए इंडिया के अंदर पाकिस्तानियों की, तो उनको भी वापस यहाँ पे जो है बाय फोर्स डिवाइड किया जा रहा है। तो इससे बड़ा और क्या ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, और मुझसे बेहतर और कौन वो पेन जान सकता है डिवाइडेड फैमिलीज़ की कि शौहर वहाँ है और मैं यहाँ और बच्ची गोद में थी, तब से हम लोगों की फैमिली को जुदा कर दिया गया। तो ये बहुत ही आई थिंक ये एक्सट्रीम जो है इनह्यूमैनिटी है, इसको भी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी अब वेकअप करना चाहिए और अब बस कर देना चाहिए और वेट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें वल्नरेबल कश्मीरी कौम बन रही है। इसमें सबसे बड़ा विक्टिम जो इस जंग के अंदर है, जो सबसे मजलूम है, वो कश्मीरी हैं। तो पाकिस्तान को अब ये ऐलान कर देना चाहिए ऑफेंसिव पॉलिसी के तहत कि हम शिमला को जो है वो नलिफाई करें। उन्होंने तो कर ही दिया है, चाहे आप उनसे जिस तरह की भी डायलॉग की बात करें, क्रिकेट डिप्लोमेसी की, स्मॉक डिप्लोमेसी की, ट्रेड डिप्लोमेसी की, दे आर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे रेडी है हिंदुस्तान इस वक्त कि वो टेररिज्म का ब्लेम आप पे डाले, टेरर फंडिंग का डाले, और कोशिश करे कि पाकिस्तान को गॉड फॉरबिड एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे, या कश्मीर की तहरीक आज़ादी जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल है उसको टेररिज्म से लिंक करे। तो इस वक्त फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ से इमीडिएटली इसको शिमला एग्रीमेंट को नलिफाई कर देना चाहिए, और अब इसको इस बेसिस पे करना चाहिए कि 50 साल से ऊपर हमने डायलॉग को दिए, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, ताकि अब हमारा केस जो है यूनाइटेड नेशंस में जो हमारी प्लेबिसिट है, हक़ खुदरादियत है, उसको जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड इम्प्लीमेंट करे। अब उस पर फोकस करना चाहिए। की तरफ से मशवरा है, बहुत शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा। और आपने बड़ा ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कश्मीर का जो मसला है ये इंडिजिनस स्ट्रगल है, ये अपने उनके लोगों की स्ट्रगल है, इसको किसी और के साथ जोड़ना बदनीयती थी, बदनीयती है, बदनीयती रहेगी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके वहां मुस्तकिल अमन कायम हो जाएगा, तो जहां आजादी की जंगें लड़ी जा रही होती हैं वहां कभी मसला हल नहीं होता जब तक मसला हल ना हो। ये किसी को गुमान अगर था भी, वो करके देख लिया ना, क्या हुआ, आज वहीं पहुंच